टाइगर श्रॉफ की निजी जिंदगी। टाइगर श्रॉफ के नाम से मशहूर होने वाले बॉलीवुड के अदाकार जग्गूदा यानी जैकी श्रॉफ और प्रोड्यूसर आयशा रथ के बेटे का असली नाम जे हिंद श्रॉफ है। आज हम आपको टाइगर श्रॉफ के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई हीरो अपनी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बॉलीवुड के ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नाजरीन, 2014 में फिल्म हीरो पत्नी के साथ पहली बार अपने फिल्म का आगाज करने वाले टाइगर श्रॉफ हर नए दिन को नए अज़्म हौसले के साथ खुशामदीद कहते हैं। बात करें टाइगर की निजी जिंदगी की तो टाइगर श्रॉफ अपनी आम जिंदगी में बहुत सादा हैं। टाइगर श्रॉफ अपनी फैमिली के बेहद करीब हैं। उनके साथ वक्त गुजारने का मौका वो कभी नहीं खोते। जैकी श्रॉफ का इस बारे में कहना है कि मेरे बेटे ने कोई आदत मेरी नहीं अपनाई बल्कि ये तो हूबहू अपनी माँ का अक्स है। बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज शब्बाज खई कहते हैं कि मैं जैकी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह उसने अपने बेटे की तरबियत की है वो आजकल के फिल्मी लोगों से बेहद मुख्तलिफ है। वो हर बड़ाई से दूर है, उसे गलत और सही का फ़र्क बहुत अच्छे से मालूम है। वो शोबिस की हर सियासत और मनफी ग्लैमर से दूर है। वो हर पल इस कोशिश में मसरूफ़ है कि किस तरह खुद को बेहतर से बेहतर बना ले। वो जानता है कि इसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी पुख्ता सोच उसे अपने इर्द गिर्द के लोगों में सबसे नुमाया करती है, इसलिए मुझे ये बच्चा बहुत अजीज है। कहा जाता है कि टाइगर हिंदुओं के देवता श्री शिव भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। यही वजह है कि टाइगर की जिस्मानी साख भी उसी भगवान के मुशाबे है जो टाइगर ने बेहद मेहनत और मखसूस ग़िज़ाओं से हासिल की। इसलिए वह हर अच्छे काम की शुरुआत से पहले शिव भगवान की पूजा ज़रूर करते हैं और हर सोमवार का व्रत भी रखते हैं ताकि अपने भगवान को खुश कर सकें। जैकी श्रॉफ का कहना है कि टाइगर बिला वजह दोस्तों के साथ घर से बाहर नहीं जाता। उसका बहुत पाबंद है। फिटनेस के मामले में तो बहुत मोहतात है। शराब, सिगरेट और इस जैसे दीगर नशों से भी कोसों दूर भागता है। टाइगर की मां आयशा का कहना है कि मुझे अपने बेटे पर बेहद फख्र है। टाइगर जिस तरह मुझे और अपने पापा को इज्जत देता है, हमारी कोई बात नहीं टालता, हमारे लिए वही बहुत अहम है क्योंकि आजकल इसकी उम्र के बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं करते। टाइगर का इस बारे में कहना है कि जब मेरी माँ फख्री अंदाज में मुझसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करती है तो मैं अपने आप को मजीद सख्त मेहनत के लिए उकसाता हूँ और मुझे अपने काम के अलावा किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं आता। अदाकार टाइगर श्रॉफ बाकायदगी से अपनी फिटनेस वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं और मद्दाहों को झंझोड़ने के लिए अपने बॉडी की झलक दिखाते रहते हैं। 2014 में उन्हें ताइक्वांडो में एजाजी 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट से नवाजा गया। छोटी उम्र से ही टाइगर श्रॉफ को डांस का बहुत शौक रहा। वो माइकल जैक्सन को बेहद पसंद करते हैं और उनकी ख्वाहिश है वो ऋतिक रोशन और कर्स ब्राउन के साथ डांस भी करें। टाइगर श्रॉफ के नाकदीन का ये ख्याल है कि टाइगर महज एक एक्शन और डांस में नंबर 1 है मगर अदाकारी में बिल्कुल भी नहीं। इस एतराज के जवाब में टाइगर का कहना है कि फिल्मों में मेरा डांस और एक्शन इस कदर तख्लीकी अंदाज में पेश किया जाता है कि मेरी अदाकारी दब जाती है। लोगों की तवज्जो वैसे भी डांस और एक्शन पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि किसी ऐसी फिल्म का इंतखाब भी करूँ जिसमें डांस और एक्शन से ज़्यादा अदाकारी की गुंजाइश हो ताकि मैं अपने नाक़दीन को मुतासिर कर सकूँ। टाइगर ने मजीद कहा कि वैसे भी मैं तनकीद का कभी बुरा नहीं मनाता, कि बहुत ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मुझे अपने नाक़दीन की सबसे नापसंदीदा बात ये लगी है कि मैं लड़कियों की तरह डांस करता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात नहीं। वैसे भी बहैसियत अदाकारी मैं अपनी काबिलियत को बखूबी जानता हूँ। क्या आप जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ के फिल्मी करियर का आगाज होने से पहले उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जब उनकी वालिदा आयशा श्रॉफ की हिदायतकारी में फिल्म होम बनी तो फिल्म रिलीज से कबल ही इंटरनेट पर लीक हो गई, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म रिलीज करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से जैकी श्रॉफ ने अपना घर गिरवी रखकर फिल्म रिलीज की। बदकिस्मती से फिल्म फ्लॉप हो गई और घर नीलाम हो गया।
इन मुश्किल हालात का जिक्र करते हुए टाइगर श्रॉफ का कहना है कि मैंने और मेरी फैमिली ने एक बहुत तवील अरसे तक इसका खमियाजा भुगता था। मुझे आज भी याद है कि हमारा फर्नीचर और सामान एक एक करके किस तरह फरोख्त किया गया था। मेरी माँ का आर्ट वर्क, मेरी माँ का लैम्प और वो सब कुछ चीज़ें जिन्हें मैं देख देख के बड़ा हुआ था, वो गायब होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा बिस्तर भी चला गया था और मैंने फर्श पे सोना शुरू कर दिया था। मेरी जिंदगी का बदतरीन एहसास था। मैं इस उम्र में काम करना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैंने फिल्मों में आने का फैसला किया तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं आपके लिए वो घर खरीदने जा रहा हूँ, और जब मैंने अपना वादा पूरा किया तो माँ ने कहा मुझे तुम पे बहुत फख्र है, और यही मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा था। जब टाइगर श्रॉफ से दिशा पटानी के साथ मंगनी के बारे में पूछा गया, जिसका बहुत चर्चा हो रहा था, तो उनका कहना था कि बॉलीवुड में मेरे 2-3 करीबी दोस्त हैं, जिनमें से एक दिशा है जो कि बहुत खूबसूरत है। वो मुझे भी अच्छा नज़र आने में मदद देती हैं, इसलिए हम कभी कभार मिलकर एक साथ कॉफ़ी पी लेते हैं। एक श्रद्धा कपूर भी हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती रहीं और मुझे बेहद अच्छी लगती हैं, मगर उसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता, शायद इसलिए कि बागी में लोगों को हमारी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। मेरा ख्याल है कि किसी नए रिश्ते को इस्तेवार करने में अपना बहुत सा वक्त देना पड़ता है, जो मेरे पास नहीं है। कोई भी रिश्ता बनाने के लिए खुद पसंदी से बाहर निकलना पड़ता है। इसके लिए किसी नए रिश्ते के लिए फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं। टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बेहद पुरुम्मीद हैं और आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ चैनल।